प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स चेंज द वॉइस के। कल हमने देखा था कि वॉइस चेंज करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो टू बी के हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर को सेलेक्ट करना हमने देखा है। अब हम सेंटेंस के द्वारा इसे समझ के लेंगे। एक सेंटेंस लेंगे, वी मेक टी एवरी डे। ये सेंटेंस है। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, मेक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हु वी, हम बनाते हैं इसलिए हु। क्वेश्चन करेंगे, वी आंसर मिलेगा। व्हाट मेक, क्या बनाते हैं, वो है ऑब्जेक्ट, टी बनाते हैं। कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, ये इन सब का जवाब देने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हमें इसे, ये एक्टिव वॉइस में है जहाँ पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है। एक्टिव वॉइस में किसने एक्शन की, ये इम्पोर्टेंट जहाँ पर होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। और किस पर एक्शन की गई, ये जब इम्पोर्टेंट होता है तब हम पैसिव वॉइस में आ जाते हैं। तो देखेंगे हमें टी को इम्पोर्टेंस देना है, इसीलिए हम पैसिव में जा रहे हैं। टी जो ऑब्जेक्ट है उसको इम्पोर्टेंस देना है, जिस पर एक्शन हो रही है वर्ब की एक्शन ऑब्जेक्ट पर होती है और उसको हमें सेंटर में लेना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है, इसलिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट पहले। टी एक सिंगुलर नाउन है और हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में। सिंगुलर प्रेजेंट टेंस दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम और इज़। एम जो है तो आई से कनेक्ट होता है हमेशा, तो हम एम को कभी नहीं लेते, इज़ को लेंगे। जब आई आएगा तब हम एम लेंगे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम वही ले लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। टी इज़, आप यहाँ पर आ गए तो आपका 95% चेंज आ गया आपको करना। जैसे ही आपने टू बी का हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना सीख गए अच्छे से, तो आपका जो है तो पैसिव वॉइस करेक्ट हो गया। बाकी टी को इधर रखना, वी को इधर लाना, कॉम्प्लीमेंट लेना, ये सारी बातें बहुत आसान होती हैं। अभी जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब ये मेमोराइजेशन पार्ट है। देखिए, आपको वर्ब के एक तो आपको मालूम रहना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में उनको मेमोराइज़ भी करो, लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार रीडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जैसे भी आपकी स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल, उस तरह से आप जो है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेक का जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, वो है मेड। टी इज़ मेड। कॉम्प्लीमेंट है क्या सेंटेंस में? यस है, तो उसे प्लेस करेंगे अब सेंटेंस में, एवरी डे। अगर ये बाद में भी प्लेस करते हैं तो भी चलेगा, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। आपको सिर्फ ये दो रूल्स अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। बाय का हमको यूज़ करना होता है कि किसके ज़रिए से बनाई गई चाय, किसके द्वारा बनाई गई। तो हम अब जो वी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसे हम वी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बाय वी। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि वी सब्जेक्ट की जगह पर है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर एज इट इज़ नहीं आएगा। सिर्फ नाउन को वो राइट्स है, वो अधिकार है कि वो चाहे सब्जेक्ट की जगह पर हो, ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं उनको सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाना होता है, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में आना होता है, तो उनका फॉर्म बदल जाता है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस।
ये हमने कल के वीडियो में देखा है। हम रोज़ाना चाय बनाते हैं। हमारे द्वारा रोज़ाना चाय बनाई जाती है। टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है। किसके द्वारा वो ज़रूरी नहीं है। अगर हम यहाँ तक सेंटेंस लेते हैं कि टी इज़ मेड, अब आप बोलेंगे टी इज़ मेड, येस एवरीवेयर टी इज़ मेड, हर किसी के घर में बनाई जाती है। जब हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ये इसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हमको पैसिव वॉइस का सेंटेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। शी टेल्स मी। मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही रखा है। आइडेंटिफिकेशन कर लो, ये वर्ब है। कौन बता रहा है, कौन कहता है, वो, शी, तो ये सब्जेक्ट है। किसे कहता है, हुम, किसे, मी, मुझको, तो ये ऑब्जेक्ट है। पहली स्टेप जो है तो हम आइडेंटिफाई कर ले। दूसरी स्टेप में आ जाइए, इंटरचेंज करना है, सॉरी, मी। अब मी ऑब्जेक्ट की जगह पर है, उसको हमको सब्जेक्टिव केस में लाना है, तो वो उसकी सब्जेक्टिव केस है आई। अभी आई जो है तो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमको देखना है कि टू बी का हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में, और यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट वर्ब है। तो सिंगुलर प्रेजेंट में कौन सा है टू बी का हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो प्लूरल है, इसका तो अभी हमें काम नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। बचे दो, एम और इज़, ये सिंगुलर की तरफ हम फोकस करेंगे। इज़ आई के साथ नहीं आता तो हमें लेना है एम। एम हमेशा आई के साथ आता है, आई एम। अभी वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लेना होता है, टेल्स, तो वो है टोल्ड। टेल का पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म टोल्ड है। यहाँ तक हमने कर लिए कंप्लीट सेंटेंस, आई एम टोल्ड। अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं लेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे, बी वाई। और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर हमको प्लेस करना है, तो यहाँ पर जो है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने से उसका फॉर्म बदल रहा है, उसका मतलब नहीं बदल रहा। वह उसके द्वारा बोलने के, वो बनाती, सॉरी, वो कहती है उसके द्वारा, तो वो और उसके ये दोनों में सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क आ रहा है। आई एम टोल्ड बाय हर, मुझको सुनाया जाता है उसके द्वारा। वो मुझे सुनाती है, मुझको सुनाया जाता है, मुझको उसके द्वारा सुनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमको ये चेंजेस दिख रहे हैं, ये वर्ड्स में दिख रहे हैं, ये जो विजिबल चेंजेस होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग जो है तो वो इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं होता। और टेंस, जो टाइम है टेंस का, वो भी चेंज नहीं होता। Keeping the meaning and tense intact, we have to change the sentences. This is called as transformation. हमको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेस। शी इज़ गुड, शी इज़ बैड, ये कम्प्लीटली अपोजिट सेंटेंस हो गया। लेकिन हम जैसे बोलेंगे शी इज़ गुड, शी इज़ नॉट बैड, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस करके गुड का अपोजिट लिया, नॉट बैड, गुड नॉट बैड। तो हमको मीनिंग टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। कैसे चेक करते हैं, ये प्रेजेंट में है, टू बी का प्रेजेंट है, यही एम ही क्यों लिया, क्योंकि सब्जेक्ट आए था इसलिए। अभी दोनों नाउन नाउन चेक करते हैं।
लता हेल्प्स, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस ले रहे हैं। लता हेल्प्स मीना ऑलवेज। लता मीना को मदद करती है हमेशा। लता हमेशा मीना को मदद करती है। पहले आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए हर वर्ड को, उसका रोल पहचान लीजिए। ये वर्ब है, कौन हेल्प करता है, लता करती है। सब्जेक्ट है हु हेल्प्स, लता। हुम हेल्प्स, किसको मदद करती है, मीना, ऑब्जेक्ट। और कब, कहाँ, कैसे, क्यों, सब कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी हमारा पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सेंटर में फर्स्ट पोजीशन देंगे, मीना। मीना सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर, और ये टेंस इसका प्रेजेंट, सिंगुलर प्रेजेंट टू बी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्रेजेंट टू बी हेल्पिंग वर्ब is, मीना is। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हेल्प्ड। कई लोगों को हेल्प्ड, आस्क्ड, टॉक्ड ऐसे बोलने की आदत होती है, वो नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम वर्ब को ईडी अटैच करते हैं तो उसको साइलेंट टी की तरह हमने बोलना चाहिए उस ईडी को, जैसे आस्क्ड, हेल्प्ड, इस तरह से, वॉक्ड, टॉक्ड, कुक्ड, इस तरह से। मीना इज़ हेल्प्ड, कॉम्प्लीमेंट हो तो V3 के बाद लेंगे ऑलवेज, बाय का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट को लेंगे लता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, सब्जेक्ट की जगह पर हो, उनमें चेंजेस नहीं आते, एज इट इज़ हमको लेना होता है। ये और एक सिंपल साइड है इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओनली यू नीड टू practice it every day, and one day you will get surprised after continuous practice. You will feel that, oh, it's really very easy language, anyone can talk, anyone can write correct, anyone can speak, no problem at all, only practice is the solution। मीना, अभी हम और एक एक्सरसाइज इंक्लूड कर देंगे इसमें। मीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट है, बाय का हमने इंट्रोडक्टरी इस्तेमाल किया, इनको इंट्रोड्यूस किया है, ये एक्स्ट्रा वर्ड अटैच किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाने का ये तरीका होता है। लता के द्वारा हमेशा मीना को मदद की जाती है। लता मीना को हमेशा मदद करती है, मीना की मदद हमेशा लता के द्वारा की जाती है, इस तरह से। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी ऐसे नहीं कि हम इस तरह से आ रहे हैं कि एक्टिव से हमको पैसिव में आना है, ऐसे भी होता है, हमको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आना भी सीखना होगा। ओके, पहले तो हमने जो वर्ब्स लिए मेन वर्ब, उनको हम एक बार लर्न कर ले। टू मेक, ये फर्स्ट फॉर्म, मेड सेकंड फॉर्म, मेड थर्ड फॉर्म, और मेकिंग, जहाँ पर लास्ट में ई होता है वर्ब के, हम उसको निकाल देते हैं और आईएनजी सफिक्स लगाते हैं, मेकिंग। टेल, टू टेल, बनाना, बनौने, मराठी में बनौने, हिंदी में बनाना, टू टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, बताना, कहना, सांगने मराठी में। और लिया था हमने हेल्प, टू हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड नहीं बोलेंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड, मैं बता रही हूँ प्रोनाउंस करके गलत, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। हेल्प्ड नहीं बोलेंगे, हेल्प्ड, 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 हेल्पिंग।
ये हमने लिए हैं। चलो एक ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिसको पैसिव से एक्टिव में ले जाते हैं। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आसान लगती है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दे आर, अभी हम बोलेंगे दे आर kept in the garden by him। ऐसे मत सोचो मैंने लंबा सेंटेंस ले लिया है, बस आपको ध्यान ध्यान दो, उस पर फोकस करो। कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो आर टू बी का हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट, हम यहाँ से पहचान सकते हैं। केप्ट V3 है, ऑब्वियसली टू बी के हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आएगा। कहाँ पर, इन द गार्डन, वेयर। मेरे पहले के वीडियोस देखो, आपको वो भी क्लियर होगा WH क्वेश्चंस के बारे में, WH वर्ड्स के बारे में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस जानकारी मिलती रहेंगी। इन द गार्डन ये है कॉम्प्लीमेंट, बाय इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसका कोई भी वो नहीं है। ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी सब्जेक्ट होता है उसको लाने के लिए हेल्प करता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय का। हिम जो है तो हमको पता है ऑब्जेक्ट है, और दे जो है तो सब्जेक्ट है। मान लो कोई ऐसी बात की जा रही कि उनको रखा जाता है, जैसे पौधे हो या फिर कोई एनिमल्स हो, इन द गार्डन, बगीचे में, बाय हिम, उसके ज़रिए से बगीचे में उनको रखा जाता है। तो बाय हिम, तो ये टोटल जो वर्ड्स है दोनों, तो पहले तो हमको बाय लेना नहीं है, और हिम किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये याद रखना है, वो ही, इस पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो डेफिनेटली पहले ही सब्जेक्ट रहा होगा, ही। अब ये दोनों जो है तो किसी एक के बदले आए हैं, किसी एक वर्ब के बदले, तो इसका जो मेन फॉर्म है वो है कीप। कीप यानी रखना, कीप पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म को लिखते हैं। अभी जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए कीप को सफिक्स लगेगा, वो एस इसलिए लगेगा क्योंकि कीप ऐसा वर्ब है जिसके आखिरी में वाई नहीं है, वो एक नॉर्मल वर्ब है, इसलिए यस सफिक्स लगाएंगे। आर को हम जो है तो कैंसिल कर देंगे, आर को और बाय को। बाय हिम की जगह ही आ गया, आर केप्ट की जगह यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चेक करना है, हमको बैलेंस करना है। प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट आ गया, थर्ड फॉर्म के बदले फर्स्ट फॉर्म ले लिए। ओके, अब क्या, तो हमको ऑब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे हम जाते हैं। तो ये दे जो है तो सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हमको उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमको पता रहना चाहिए, वो है देम। ही कीप्स देम, और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमको लेना है इन द गार्डन। फुल स्टॉप। इन द गार्डन ले लिया, इनको ले लिया, इनको, ये मेन होता है। देखो ये दिस इज़ रियली सोल, आत्मा होता है सेंटेंस का, मैं बोल रही हूँ आपको, इस पर फोकस करो ये, ठीक है। ये तो आ जाता है बाय प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। देखिए ही कीप्स देम इन द गार्डन, वो उनको गार्डन में रखता है। अभी हमने क्या किया, ये है हमारा वो, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, और ये सब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर गए, यस, देम का दे हो गया। उसके बाद में जैसे ये एक्टिव में है हम, ये पैसिव था हमारा, पैसिव वॉइस, ये था एक्टिव, सॉरी एक्टिव वॉइस, तो इसको हमको पैसिव में लेना है। कौन ले जाता है, कौन रखता है, वो ज़रूरी नहीं है, किनको रखा जाता है जब ये ज़रूरी बन जाता है तो हमको पैसिव कंस्ट्रक्शन में जाना होता है। दे, यहाँ पर जो है तो दे प्लूरल होने की वजह से हमने टू बी का यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है,
और ये सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब का टेंस कौन सा है, टाइमिंग प्रेजेंट है। और जो नंबर है, वचन है सब्जेक्ट का, वो कौन सा है, अनेक वचन है, बहुवचन है। तो उसका नंबर और इसका टेंस टू बी का हेल्पिंग वर्ब वो है आर। प्लूरल जो होता है टू बी का हेल्पिंग वर्ब आर होता है। दे आर। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिए, कॉम्प्लीमेंट ले लिए, बाय का इस्तेमाल कर लिया और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिए। और एक सेंटेंस देखेंगे। रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, रिजल्ट नतीजे, निकाल, डिक्लेयर्ड घोषित किए जाते हैं। ओके, डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से नतीजे घोषित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको V3 दिख रहा है क्लियरली, ईडी सफिक्स है, सॉरी ईडी हाँ सफिक्स है, और टू बी का हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्या पैसिव वॉइस में है। ये भी एक बहुत ही बड़ा स्किल होता है किसी सेंटेंस को पहचानने का तरीका, कि वो एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। अगर आपके सेंटेंस में टू बी और V3 का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके साथ हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ पैसिव वॉइस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना ही सेंटेंस प्रोवाइड किया जाता है, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। आप बोलेंगे बाय दिखेगा तो मैं बोल दूंगी कि यस इट इज़ पैसिव वॉइस सेंटेंस। नहीं, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। आपको जो मेन मैंने कहा है ना, ये मेन होता है सेंटेंस में, ये चीज़ें मेन है। एम टोल्ड, टेल्स एम टोल्ड, मेक इज मेड, ये मेन है। तो इनको देखकर हम कह सकते हैं यस दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। हमको इसको एक्टिव में लाना है। बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है तो हम उसको द गवर्नमेंट में ले लेंगे। द गवर्नमेंट, ये हमने ला लिया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था। अभी हमको डिक्लेयर कैसा रहा होगा, तब आर आया होगा, तो यस ऑफ कोर्स डिक्लेयर प्रेजेंट टेंस में होगा। तो डिक्लेयर का डिक्लेयर ये प्रेजेंट में। ओके, अभी हमारा वर्ब जो है तो सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स, और जो हमारा बचा हुआ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं आर कैपिटल, सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है। अभी वो ऑब्जेक्ट की जगह पे गया, स्टार्ट में नहीं रहा तो उसको हमने स्मॉल लेटर से लिखे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ये प्लूरल था, इसका टाइमिंग प्रेजेंट था। प्लूरल में प्रेजेंट का टू बी का हेल्पिंग वर्ब आर, तो इसलिए यहाँ आर लिया गया। रिजल्ट्स आर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया गया, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट था। रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, बाय को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, इंक्लूड किया गया सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। तो हमको ऐसे ही नहीं ले जाना पड़ेगा, बाय के सहारे वो ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय गवर्नमेंट। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं 2 सेंटेंस देती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका पैसिव वॉइस करके दिखाइए। एक्टिव वॉइस बाद में एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। यू लर्न इंग्लिश नाउ। ओके, लर्न का जो है तो मैं टू लर्न, LEARN, LEARNT, लर्नड, LEARNT, लर्नड, लर्निंग, ऐसे आपको चारों फॉर्म मैंने बता दिए। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये एक्सरसाइज है।
Yusra plays toys in the home. Okay, you solve this. आपके लिए कमांड है चेंज द वॉइस. Enjoy practicing and be safe. Thank you.